चर्च और समाज। चर्च और समाज ये क्या है? यद्यपि यूरोप वासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो यूरोपीय समाज ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है और फिलहाल ये लोग अपने चमत्कार और रीति रिवाज से चर्च में जाते हैं। ये जो पादरी वर्ग के इन्हें रविवार के दिन आराधना लेने का, अपने चमत्कार और अपने रीति रिवाज के अनुसार इन्होंने पूरी समाज की सेवा करती है और इन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ा नहीं। चौथी शताब्दी में इन्होंने एक ईस्टर कैलेंडर बनाया, जिसको हम चंद्र कैलेंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वो पंचांग बनाया और इन्होंने 25 तारीख जिसे 25 दिसंबर 25 दिसंबर को इन्होंने ईसा मसीह के जन्म यीशु मसीह के जन्म के खुशियां मनाते हैं 25 दिसंबर को। और ये अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार इन्होंने इस शताब्दी से ही नहीं, बल्कि जिसे हम चंद्र पंचांग कहते हैं,
चंद्र पंचांग। ये चंद्र पंचांग एक कैलेंडर है। उसी समय इनको इसी के अनुसार इन्होंने कैलेंडर को बनाया था। जब यीशु मसीह के जन्म के 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाते हैं, फिर और इसी शताब्दी में इस चंद्र पंचांग के अनुसार इनके पुनर्जीवित का संदेश इनके मरणोपरांत, इनके जो मर गए थे मरणोपरांत इनके मरणोपरांत के समय इनके जीवित होने का संभावना बताते हैं लोग। इनके पुनर्जीवित होने का प्रार्थना करते हैं। और जो ये चंद्र पंचांग है, एक यूरोप के प्राचीन त्योहार का यह त्योहार जो प्राचीन यूरोपियों का त्योहार है, ये त्योहार बसंत के आगमन का संदेश देता है। पहले आगमन का संदेश देता है, संदेश बताता है। और ये समाज इन्हीं, वैसे तो ये रविवार का दिन प्रार्थना करने का दिन और विश्राम का दिन मानते हैं, लेकिन ये समाज क्या कर रहा है? जो यूरोपीय समाज है वो ईसाई धर्म को ग्रहण तो किया है, लेकिन इनको ये भी बताया गया है कि इन दिनों रविवार के दिन जो ये प्रार्थना का दिन है, उन दिनों सिर्फ विश्राम का ही दिन है। और इस दिन ये लोग प्रार्थना करते हैं, सबको चंगाई देते हैं। जो रोगी यहाँ पे आते हैं या फिर जो जिस किसी को शैतान वगैरह जो कुछ भी सताते हैं, उनको इन्होंने अपने रीति रिवाज और अपने विश्वास के साथ इन्होंने उसको चंगा करता है, चंगा और भला करता है। लेकिन इनका और कहना ये भी उचित है कि इन दिनों खाओ पियो और मौज उड़ाओ और किसी दावतों पर जाओ। ये उस रविवार के दिन को मानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं। जैसे शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं वहाँ भी, और जो गिरजाघर हैं वहाँ भी, एक कई जगहों पे, कई स्थानों पे ये जाते हैं। तीर्थ यात्रा
तीर्थ यात्रा। इस तीर्थ यात्रा को ये लोग अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। इस तीर्थ यात्रा में इन्होंने अपने जीवन का, इस तीर्थ यात्रा के दौरान इन्होंने अपने जीवन का योगदान माना और पूर्ण रूप से जीवन का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना। इस तीर्थ यात्रा से अपने जीवन का महत्वपूर्ण यात्रा माना। फिर शहीदों के लिए ये शहीदों के लिए उनके शहीदों की कामना करते हैं और इनको इनके समाधियों पर भी जाया करते हैं। कैथीड्रल नगर। ये कैथीड्रल नगर कैसा था, किस प्रकार था, किस बातों को प्रभावित करता है? कैथीड्रल में एक भवन है, उस भवन को बनाते हैं, भवन नहीं वो चर्च है, चर्च कैथीड्रल नगर में। विश्व के विभिन्न चर्चों को दान के रूप में चर्चों पे दान के रूप में देना अमीर व्यापारियों को और अपने द्वारा अपने धन को व्यय करना एक सरल तरीका था। बारहवीं सदी में बारहवीं सदी में कैथीड्रल चर्च का निर्माण किया गया। बहुत ठोस पत्थरों को लाया गया। उसी चर्च में दान के रूप में लिया जाता था और यूरोपीय समाज के लोग थे, चर्च में आते जाते थे और इन्होंने यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे पर लोगों के
इस सदी में 12वीं सदी में कैथेड्रल नगर के समाज आते थे और कैथेड्रल के पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। कैथेड्रल के पत्थर निर्माण किया गया था और ये लोग खास तौर पे इस नगर का निर्माण करने के बाद इसके उपरांत इसके आसपास में कई गांव बसे, कई घर बस गए और यहाँ का चर्च देखने योग्य था। कैथेड्रल के चर्च में बहुत दूर दराज से वाद्य यंत्र वाले आते थे अपनी गान करने के लिए। उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जो कि उस बड़े से जो चर्च बनाया गया था उस चर्च में जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ बाहर तक न जाए, ऐसा बनाया गया था। फिर प्रार्थना, जो लोग प्रार्थना करते थे तो प्रार्थना करें, वो भी उसी में रहे, बाहर न जाए। या जो कुछ भी कार्य किया जाता था उस चर्च के अंदर, तो ऐसी कैथेड्रल के पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था कि ताकि वो उनकी आवाज़ बाहर न जाए, उनकी आवाज़, उनकी शब्द उसी जगह सुनाई दे। खिड़कियों में, इस चर्च की खिड़कियां जो कांच की बनी हुई थी, शीशे से बनी हुई थी, उस कांच के खिड़कियों के अंदर सूरज की रोशनी को प्रवेश करते थे और वही सूरज की रोशनी इस चर्च के अंदर उजाला रखती थी और वहाँ की खिड़कियाँ उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दर्शनीय बनाती थी। जो बाहर से देखने वाले व्यक्ति थे उनको दर्शनीय बनाती थी, वो उसे देखने योग्य था और अपने बाइबिल का प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत अच्छे और बहुत तरीके ढंग से करते थे। इस प्रकार इनका जीवन, इनका दिनचर्या, इनके रहन सहन और इनकी गुणवत्ता, ये सब काफ़ी देखने योग्य था। अब आगे बताएंगे 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी का संकट। अब हम देखते हैं कि 14वीं सदी का संकट कैसा संकट था। बहुत ज़्यादा और बहुत दिनों से लगातार
अकाल पड़ने से यहाँ की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी, जो कि हम पहले ही बता चुके थे कि ये लोग कुछ कर देने में कमियां भी कर दी थी। दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो ठंड वाला मौसम था वो फसलों पर बुरी तरह से प्रभाव डालता था कई सालों तक, इसलिए वहाँ का पैदावार घट गया। फिर जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी का महीना बढ़ा, वैसे वैसे इनकी फसलों में कुछ बढ़ोतरी हुई, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा संकट आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ की फसलें बहुत अच्छी नहीं थी, इनकी फसलों में कमियां हो गई थी। जो ऊंचे ऊंचे जगह थे, ऊंचे ऊंचे जमीन थे, समतल जमीनों की बात नहीं कर रहे हैं, जो कुछ उबड़ खाबड़ वाली थी, वैसे में उस जमीनों पर, उस जगहों पे इनको खेती करना बहुत कठिन कार्य था। कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसके वजह से इस सदी में इनको बहुत ढेर सारे अकालों का सामना करना पड़ा। यहाँ के लोग बहुत कष्टदायी जीवन जीते थे। इतना ही नहीं, वहाँ के जो चरागाह थे, पशुओं को चरने की व्यवस्थाएं नहीं थी। वो पशु लोग अधिकतर अनगिनती, मतलब जिसकी कोई संख्या न हो, अनगिनत संख्याओं में उन पशुओं का मृत्यु हुआ, मतलब वो मर गए। यहाँ बहुत तूफानें भी कुछ आई, बाढ़ें भी आई। यहीं तक नहीं, यहाँ की जो सरकार थी वो सरकार धमाडोल हो गई और वह कर लेने में भी असमर्थ थी। वहाँ का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली ही हो चुका था। लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी जब ग्रीष्म ऋतु आया तो उस समय कुछ फसलें आने लगे, पैदावार कुछ होने लगा, और इसके साथ साथ ही सन 1315 ईस्वी से 1317 ईस्वी में एक भयंकर अकाल पड़ा। तेरह 15 ईस्वी से 1317 ईस्वी में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और उस अकाल में उसके दौरान सन 1320 भयंकर अकाल होने के कारण यहाँ मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतु और जानवरों को भी दिक्कत हुई। जीव जंतुओं और पशुओं को भी दिक्कत हुआ। या 1320 में 20 आते 1315 से चालू हुआ, 17 तक आ, फिर भी 1320 तक आते
ढेर सारे समस्याओं की सामना करना पड़ा और वहाँ के लोग इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया, इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया, इन दोनों में बहुत चांदी की खदानों के उत्पादन में बढ़ने के कारण ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी के खदानों में अभाव हुआ। चांदी के अभाव में, उनके खदानों के अभाव में यहाँ की जड़ें कुछ हिल जैसा गया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया का सरकार वहाँ की चांदी की शुद्धता में कटौती कर दी। फिलहाल सबसे बुरा समय अभी आना शेष था। 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ, 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे विस्तार हुआ, वो आगे की तरफ बढ़ता गया। फिर इससे भी और भयंकर और दर्दनाक जैसे समस्याएं भी आनी बाकी थी। अब यहाँ की कुछ आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अब है राजनीतिक स्थिति। हम देखते हैं कि यहाँ की राजनीतिक परिवर्तन कैसे और किस प्रकार हुआ। राजनीति विकास के साथ साथ राजनीतिक विकास के साथ साथ हम ये देखते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ हो रहे थे। 15वीं और 16वीं सदियों में 15वीं और 16वीं सदियों में यहाँ कुछ राजनीतिक परिवर्तन किए गए, जो कि एक थोड़ा सा टुकड़ा था जो एलिजाबेथ रानी थी। वे अपने सैनिकों के साथ एक टूर पे गई, मतलब कि एक पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे जाती है। वहाँ उसके कई कर्मचारी होते थे और वे वहाँ जाकर कुछ खासकर ऐसे खाते पीते हैं और पिकनिक मनाते हैं। लेकिन 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपियों की शक्ति कुछ बढ़ गई थी। 15वीं और 16वीं
15वीं और 16वीं सदियों में राजनीतिक परिवर्तन आए और खासकर इन्होंने यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एवं वित्तीय शक्ति को बढ़ा दिया। यूरोप के लिए उसके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य और आर्थिक परिवर्तनों के समान ही अति महत्वपूर्ण थे। वहाँ के नए शासक भी आए जो अपने अपने नए शासक आए और अपने अपने नीति से उन्होंने राजकाज चलाना चालू कर दिया। वो नए शासक कौन थे? नए शासक कौन थे? पहला है 14 से 61, 5, 9 फ्रांस में नए शासक आए। के नए चौहत्तर 1474 में स्पेन में नए शासक आए। नए शासक आए 1485 में 1485 से यहाँ 85 आए। 47 में इंग्लैंड में नए शासक आए। में नए शासक आए। जैसे जैसे इनके राजनीतिक परिवर्तन हुए वैसे वैसे यहाँ पे नए नए शासक आए।